जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तुम मुझे फेक डैड बुलाती हो, सही बोलती हो तुम मुझे। तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार जिस किसी ने भी तुम्हारी हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ने अगर वहाँ बैठे बैठे कंक्लूजन निकाल लिया कि वो कियारा सिर्फ प्रज्ञा की नहीं भाई की भी बेटी है तो आपने मिस्टर मेहरा को क्यों बुलाया था? कियारा बच्ची ठीक है? ब्लड लॉस होने की वजह से उसे ब्लड चढ़ाना होगा। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और फॉर्चुनेटली मिस्टर मेहरा का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब फादर डॉटर का ब्लड ग्रुप सेम है तो वही उसे ब्लड देंगे। कियारा आपकी और जीजू की बेटी है ना? क्या करूं जिससे जिससे अभी फौरन यहाँ इस घर में वापस आ जाए और दोबारा हॉस्पिटल न जाए। तासी, हाँ क्या? दादी सीढ़ियों से गिर गई है, उनका बहुत खून निकल रहा है, बहुत चोट आई है और सिर्फ तुम्हारे नाम लिए जा रही है अभी। Excuse me, सिस्टर वो कियारा की मॉम का है, मुझे उससे मिलना है। सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है और वो सुपरमैन है, तो अगर उनका ब्लड मेरे अंदर क्या तो मैं सुपर गर्ल हूँ। आप प्रॉमिस करो आप नहीं रहोगे? प्रॉमिस। कियारा की मम्मा नहीं रोगी कि अगर कियारा सुपर गर्ल है तो उसकी मॉम सुपर मॉम है ना? कियारा मेरी भी बेटी है, उसने ये भी मुझे छुपाया, पर क्यों छुपाया? हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक रॉक स्टार, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आज मैं बाप बन गया हूँ। I have become a father। किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया होगा ना? ओए, किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। She's my daughter। आपको सच ना बताने की मेरे पास बहुत सारी वजह है। आले और तनु अभी भी उसी घर में। जो कुछ वो मेरे साथ करते आई हैं मेरी बेटी के साथ करेंगी और मैं ये नहीं देख सकती। कियारा, दादा, नहीं नहीं प्लीज, आप कियारा को ऐसे नहीं ले जा सकते, प्लीज प्लीज। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज। प्लीज। कियारा, कियारा। उस तरफ। कहाँ है वो? पता नहीं लोग इतनी दारू क्यों पीते हैं। लो एक और चल बसा। मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी, तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। क्या हो रहा है इस घर? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा इस घर में आया था। हाँ, वो तुम्हारे रूम में था। जो वक्त बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझ जैसे वक्त को वापस लाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं मिस्टर सिंह का भरोसा और नहीं तोड़ सकती। आज मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। मैंने मिस्टर सिंह को अपना पास्ट बताने में बहुत देर कर दी, और अब यही वक्त है उन्हें सब कुछ बताने का। प्रज्ञा! Tarun, go to your room. जाओ। क्या हो रहा है इसका? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा इस घर में आया था। हाँ,
वो तुम्हारे रूम में था, मेरी कियारा के साथ। तुमने उसके फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए आलिया और तन्नू उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए। आते ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तभी कुछ बोल नहीं पा रही। अच्छा है, कुछ नहीं बोलेगी तो और फंसेगी। फिर मैं इसकी चुप्पी का फायदा उठा के तरुण की शादी तुड़वा सकती हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम कुछ कहोगी? देखिए, मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं चाची। चाची के मन में शक था कि तुम्हारे और अभिषेक के बीच में। देखिए, अगर उन्हें शक है तो उसकी कोई वजह है। बिना वजह के वो इतनी बड़ी बात नहीं बोले। Can I speak? कोई तुम पर शक करे या ना करे, मैं तुम पर शक कभी नहीं करूंगा। तुम चाहोगी तो भी नहीं करूंगा। I'm not finished. तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी हो प्रज्ञा, कोई टॉप लेवल सीक्रेट बताना हो शादी के बाद, क्योंकि अगर अभी तुमने कुछ कहा तो चाची इससे बहाना बना देगी शादी तोड़ने के लिए। चाची तरुण और नेहा के संगीत को रोकना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पर इल्जाम डाला। So bad चाची। जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है ना, दर्द भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से नसीब होता है। ऐसा कोई जरिया निकालो जिससे तुम दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। कोई जरिया नहीं छोड़ा है उसने, कुछ भी ठीक होने के लिए। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, अब होगी ना तो सिर्फ लड़ाई, आपकी लड़ाई। अब देखना तुम, ये साड़ियों का जो कारोबार है ना, इस पर पक्का ताला लग जाएगा और फिर माई को मजबूर होकर इन सब की तनख्वाह देने के लिए अपने घर का हिस्सा बेचना ही पड़े। माई, आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए, मैं आज ही साफ्टवेयर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। एक छोटे से घर के हिस्से के अलावा उनके पास और है ही क्या? ऐसे कैसे मैं उन्हें घर का वो हिस्सा गिरवी रखने दे सकती थी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन फंस चुकी है दत्ता और पर्व के फैलाए हुए जाल में। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को, या फिर इस बार वो खुद फंसेगा किसी बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आखिर क्या प्रूव करना चाहती हो? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे देखो। क्यों शांतनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों शादी करना चाहते हो पारुल के साथ? आखिर क्यों? अगर यही सारे सवाल मैं तुमसे करूँ तो? कितना जानते हो हृदय को? क्यों कर रही हो उससे शादी? जनाब, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम, मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। वेदिका अग्रवाल, बोल अपने इस लौंडे से इन कागजों पे हस्ताक्षर कर, ताकि सारी संपत्ति, ये घर, ये व्यवसाय पुनीश तिवारी के नाम हो जाए। और वैसे भी तेरा वो जवान लौंडा पति तुझे बचाने आने वाला नहीं है। अब तुझे मैं दिखाऊंगा कि खलनायक कैसे बना जाता है। खलनायक एक गर्भवती औरत को कोड़े मारेगा तू? क्योंकि इसकी कोख में जो पल रहा है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। या मोहिनी अब धारे और अपने बीच इतनी जगह भी नहीं छोड़ेगी कि हवा भी गुजर पाए।